तो आज का ये हमारा टॉपिक है आभास संख्याएं। आभास संख्याओं के बारे में एक क्लास हमारा हो चुका है पहले भी, और पिछले क्लास में हम लोगों ने आभास संख्या के परिभाषा के बारे में देखा था और उसमें पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न, जैसे कि प्रथम 2 आभास संख्याएं लिखें, प्रथम 4 आभास संख्याएं लिखें, प्रथम 7 आभास संख्याएं लिखें, प्रथम 2 आभास संख्याएं लिखें। इस तरह के सवाल को हम लोगों ने क्या किया था, बनाया था। लेकिन आज का जो ये सवाल है ये ऑप्शन पर आधारित है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और ये आज टॉपिक आभास संख्याओं से ही संबंधित है। ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर से जो है आभास संख्याओं का परिभाषा देख लेते हैं कि आखिर आभास संख्याएं क्या होती है। तो बतलाया गया था कि एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न होने वाली संख्याओं को आभास संख्याएं कहते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, ठीक है, अन्य किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे, ऐसी संख्याओं को आभास संख्याएं कहते हैं। अगर हम इसको उदाहरण के रूप में देखें तो यहां पर याद रखेंगे कि एक ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन ऐसी संख्या है जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है। तो इसमें पहली संख्या हो जाएगी कौन सा, 2, 3 के बाद कौन, 5 के बाद कौन, 7 के बाद 11 के बाद 13। आ गया समझ में। तो यहां पर 2, 3, 5, 7, 11 और 13 जो है ऐसी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है या विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो है आभास संख्याएं हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले, 2, 3, 5, 7, 11 और 11 के बाद 13, और इसका क्रम इसी तरह से क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी आभास संख्याएं हैं, क्योंकि ये केवल एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि निम्नलिखित में कौन आभास संख्या है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन आभास संख्या है। क्या ऑप्शन ए में 6 है, ऑप्शन बी में 4 है, ऑप्शन सी में 9 है और ऑप्शन डी में क्या है, 2 है। तो क्या इसमें से 6 आभास संख्या है? नहीं, क्योंकि 6 एक और स्वयं के अलावा ये 2 से भी विभाजित है। 2 से कितना बार में, 3 बार में, और 3 से कितना बार में, 2 बार में। इसलिए ये आभास संख्या ये नहीं है। ठीक है, 4 लेते हैं तो 4 जो है ये 1 और 4 से तो विभाजित है ही, इसके अलावा ये 2 से भी विभाजित है ना। तो ये कौन सी संख्या है, ये भास संख्या, ये आभास संख्या नहीं है। 9 जो है 1 और 9 से तो विभाजित है ही, ये 3 से भी विभाजित है। 3 से कितना बार में, 3 बार में, इसलिए ये आभास संख्या नहीं है। अब अगर हम 2 का बात करें तो 2 जो है ये 1 और 2 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, इसीलिए 2 यहाँ पे क्या है, आभास संख्या है। यहाँ पे 2 क्या है, आभास संख्या है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम सवाल नंबर 2 में देखें तो सवाल नंबर 2 में कौन सी आभास संख्या है, सभी। यहाँ पे 2 भी आभास संख्या है, 5 भी आभास संख्या है, 7 भी आभास संख्या है, क्योंकि ये तीनों संख्या जो है केवल एक और स्वयं से ही विभाजित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मतलब कि सभी। अगर ऑप्शन 3 देखें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन आभास संख्या है। ठीक है, सवाल वही है। तो हम लोग देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि कौन जो है आभास संख्या है। ठीक है, तो इसमें 12 जो है भास संख्या है, 12 जो है अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 1 और 12 के अलावा ये 2 से भी विभाजित है 6 बार में, 3 से भी विभाजित है 4 बार में, और 4 से भी विभाजित है 3 बार में। तो ये हम कह सकते हैं 12 क्या है, ये भास संख्या, अभाज्य नहीं। 13 आभास संख्या है, क्योंकि ये
1 और 13 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 14 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा 15 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 और 15 के अलावा 3 से 5 बार में और 5 से 3 बार में विभाजित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो इसमें बताया जाए तो कौन अभाज्य संख्या है, ऑप्शन बी, मतलब कि 7 जो है ये अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन 5 में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन वही है। तो देखा जाए इसमें कौन अभाज्य संख्या है, क्या 15 अभाज्य संख्या है, नहीं। 14 अभाज्य संख्या है, नहीं। 12 अभाज्य संख्या है, नहीं। ठीक है, क्या 10 अभाज्य संख्या है, नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें सब संख्या कौन सी है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन हम बदलते हैं इसमें। ठीक है, अगर हम 10 के बजाय अगर यहाँ पे अगर हम दे दे 11, 10 के बजाय अगर अब हम दे दे यहाँ पे क्या 11 दे दे, तो बताओ इसमें से कौन अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है। कौन, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, क्योंकि 11 जो है 1 और 11 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें हम लोग को खोजना है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब जो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, उसी को खोजना है ऑप्शन में। तो क्या 13 अभाज्य संख्या है, हाँ 13 अभाज्य संख्या है। 12 अभाज्य संख्या है, यही 12 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या 17 अभाज्य संख्या है, हाँ 17 अभाज्य संख्या है। क्या 23 अभाज्य संख्या है, हाँ 23 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, इस तरह से अभाज्य संख्याओं पर आधारित अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कोई भी पूछा जाएगा, ठीक है, तो अब हमसे क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं और अगले क्लास में हम लोग अभाज्य संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे और उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि अभाज्य संख्याओं का माध्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।